नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूरिया को घोल बना के हम पौधे में स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो इसका कितना हमें डोज बना के यूज करना है, कितना % इसको घोल के हमको पौधों में डालना है और कितना दिन का पौधा हमें इसको कितना मात्रा में देना है, यूरिया की कमी के लक्षण क्या हैं, इन सभी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। यूरिया एक पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व जो नाइट्रोजन होता है उसको पूर्ति करने के लिए बहुत ही एक अच्छा खाद है, जिसको कि अगर हम लोग घोल द्वारा देते हैं तो पौधे इसको बहुत ही जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। हम लोग यदि इसको घोल बना के डायरेक्ट पत्तों पे इसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें बहुत ही जल्दी मिलता है, जिसका असर पौधों पे तुरंत ही देखने को मिलता है। और स्प्रे करने से होता क्या है कि जितना हम लोग छिड़काव करते हैं ज़मीन में, उससे कम मात्रा की आवश्यकता होती है और काम उससे अच्छा होता है। तो एक तो ज़मीन की सुरक्षा भी हो जाती है और हमारा काम भी निकल जाता है। यूरिया की कमी की बात करें तो पौधे हल्के पीले रंग के दिखने लगते हैं और उसका विकास भी नहीं होता है। अगर पौधा पीला रंग का दिखने लगे और उसका वानस्पतिक विकास रुक जाए तो हमें समझना चाहिए कि पौधे में यूरिया का कमी है, मतलब उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम यूरिया को घोल के भी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिसका हमें तत्काल रिजल्ट मिलता है और हमारा खाद, पैसा, सब चीज़ का बचत होता है, भूमि भी इससे अच्छी रहती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका कितना % का घोल बना के हम यूज कर सकते हैं। यूरिया को 0 से 5% से लेके 3% तक इसका घोल बना के पौधों पे स्प्रे किया जा सकता है। अब बहुत से किसान भाइयों को यह समझ नहीं आता है कि 1% का घोल बनाना है तो उसको कितना लीटर पानी में मिलाएं, 2% का घोल बनाना है तो इसको कितना लीटर पानी में मिलाएं, 3% का घोल बनाना है तो उसको कितना लीटर पानी में हम यूरिया को घोलें। तो पौधों में जो स्प्रे की सिफारिश की जाती है यूरिया का स्प्रे के द्वारा, तो उसका सबसे सुरक्षित डोज होता है 2%। 2% से ज़्यादा इसका घोल बना के पौधों में स्प्रे ना करें, क्योंकि ज़्यादा करने से पौधा जल भी सकता है। तो आधा से 2% तक ही पौधों में इसका घोल बना के हम स्प्रे करें, ज़्यादा ना करें। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो पौधे में फिर इसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है कि पौधा जल जाता है। और एक खास बात, नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों में शुरुआती स्टेज में ही होती है। जब वह छोटा होता है उसी टाइम ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। जो प्राथमिक स्टेज होती है उसमें ही पौधों को यूरिया की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पौधा में हम इसको 30 से 40 दिन के बीच में ही हम इसका स्प्रे करें, फूल आने से पहले। अगर फूल आने लगे तो इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल अगर आ रहा है और इसका हम स्प्रे करते हैं तो फूल झड़ भी सकता है। और साथ ही साथ फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग करने से पौधा का केवल विकास होता रहता है, वह बढ़ता ही रहता है, फल फूल में कमी आती है और इससे फूल भी झड़ सकता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप फूल आने से पहले ही इसका उपयोग करें, बाद में ना करें। और बाद में इसका आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखें, इसका उपयोग फूल आने से पहले ही पौधा को ग्रोथ के लिए यूज करें। तो अब बात कर लेते हैं पौधे की कौन सी अवस्था में हम लोग कितना % उसमें यूज करें। तो 1% घोल का मतलब है दोस्तों, 1% हम उस पौधे में यूज करेंगे जो पौधे की 20 से 30 दिन का है। अगर आपका पौधा 20 से 30 दिन का है तो उसमें आप 1% का घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। अब बहुत से किसान भाइयों को यह कंफ्यूजन रहता है कि कितना लीटर पानी में कितना किलोग्राम हम लोग यूरिया डालेंगे कि वह 1% का घोल बनेगा। तो यह सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए आपको 1% का घोल बनाना है तो आप 100 लीटर पानी लीजिए और उसमें आप 500 ग्राम यूरिया डालिए। अगर 100 लीटर पानी में आप 500 ग्राम यूरिया डालते हैं तो उसका जो घोल बनेगा वह कहलाएगा 0.5% का घोल, मतलब आधा % का घोल। और इस घोल का उपयोग आप 20 से 30 दिन का पौधा में करें। अब आता है 1%। तो 1% का अगर हम लोग को घोल बनाना रहेगा तो 1% का घोल बनाने के लिए हम लोग को 100 लीटर पानी में 1 kg यूरिया का जरूरत पड़ता है। और 1% का घोल का स्प्रे हम लोग 30 से 40 दिन का जो पौधा रहता है उसमें कर सकते हैं। अब समझते हैं कि 2% का ये यदि हमें घोल बनाया है तो 2% कैसे बनेगा। तो 100 लीटर पानी में अगर हम लोग 2 किलोग्राम यूरिया डालते हैं और उसका घोल बनाते हैं तो उसका जो घोल बनेगा वह कहलाएगा यूरिया का 2% का घोल। इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको यूरिया का जो % है, कितना किलोग्राम कितना पानी में डालेंगे तो कितना % घोल बनेगा, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज की बात करें तो आप इसको 2% से ज्यादा का घोल नहीं बनाए तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, अगर 15 लीटर का पंप में आप स्प्रे करना चाहते हैं तो अगर आपको 1% का घोल चाहिए तो 15 लीटर का जो पानी रहता है उसमें आप 150 ग्राम यूरिया डालिए। अगर 1.5% का घोल बनाना है तो उसमें 15 लीटर का जो पानी रहता है उसमें आप 200 ग्राम यूरिया डालिए। 2% का जो घोल होता है यही पौधों के लिए अच्छा माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा आप उपयोग करेंगे तो आपका पौधा जल भी सकता है
तो ध्यान रखें 2% से ज़्यादा का घोल ना बनाएं और किसी भी पौधे में यूरिया का उपयोग फूल आने से पहले करें। यदि बाद में करेंगे तो फिर इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आपका फूल झड़ सकता है, आपका केवल पौधे का बस वानस्पतिक विकास होता रहेगा, फलेगा फूलेगा नहीं। तो अगर आपका पौधा फूल फल आने की स्टेज में है तो यूरिया का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका प्रोडक्शन में कमी दिखने को मिल सकता है। जितना भी नाइट्रोजन की जरूरत रहती है तो पौधों की शुरुआती अवस्था जो होती है उसी में नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है।